जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। महापुरुष पंच सखाओं ने बहुत सारा बीमारी का बारे में लिखे हैं। आज और एक बीमारी का बारे में विचार करेंगे सत्संग में, जो अगले समय पर होने वाला है, जिसको महापुरुष पंच सखाओं ने 600 साल पहले लिखे थे। और कोई बाद में नहीं बोल सकता है कि हमको मालूम नहीं था। महापुरुष जो वाणी लिखे हैं वो 100% सत्य सत्य सत्य। इसको टालने के लिए किसी का संसार में क्षमता नहीं है। तो महापुरुष क्या बोलते हैं, ये कली का अंत का समय पर जब युग संधि का समय चलेगा, इसी समय ये 64 प्रकार बीमारी होगा। ये भविष्य मालिका में महापुरुष लिखे हैं। क्या लिखे हैं? महाउत पात मणि काल रे हो राजा परजा काहार थयनर हिब। महापुरुष कितना सुंदर भाव में बोले, एक कली युग में महा उत्पात होगा, ये बहुत सारा विपत्ति आएगा। और इसी समय ये कली काल में राजा प्रजा किसी को थय नहीं रहेगा। यानी राजा को हो सकता है, प्रजा को हो सकता है। कोई बोल नहीं सकता है ये राजा महाराजा है, इसी को ये रोग नहीं छुएगा, ये गरीब लोगों को होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सब लोगों को रोग बीमारी होगा। ये जब प्रकृति का पंचभूत का ये और एक दृष्टांत है, और एक संकेत है, जो अपना जोग माया का शक्ति में भगवान धर्म संस्थापना कार्य करने के लिए ये विनाश का और एक रूप है, जिसका नाम है बीमारी। और महापुरुष इस सुंदर बात को लिखे हैं। और क्या लिखे? न दुर्भिक्ष पड़ी लोक बहु जीवे मरी 64 रोग बुलु थिब फेरी फेरी। और इसी समय खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुर्भिक्ष होगा। और सबसे बड़ा बात है 64 प्रकार बीमारी होगा। और महापुरुष से क्या लिखे? ना जाति गोत्र काहार जे नथिब ठिकणा गुपते साधिबे भक्त न होइण चिन्हा। और इसी समय किसी का जाति गोत्र किसी को पता नहीं चलेगा। कोई सोचेगा नहीं कि मैं बड़ा जाति हो, तुम छोटा जाति हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई चंडाल हो, सब मन से चला जाएगा। क्योंकि जब एक मुसीबत खड़ा हो जाएगा तो मनुष्य अपना बारे में सोचेगा नहीं, ऐसे समय आकर पहुंचेगा। एक शेर का पास एक कुत्ता खड़ा होगा, परंतु इसी समय उनका विचार नहीं रहेगा कि मैं कुत्ता हूं, वो शेर है। वो बोलेगा वो कुत्ता है, मैं शेर हूं। क्योंकि सब विपद में है, ऐसा सिचुएशन में मनुष्य लोग रहेंगे। और इसी समय चांडाल ब्राह्मण सब एकत्र हो जाएंगे। और महापुरुष क्या बोले? और इसी समय क्या होगा? ना जा जन ग्रे महाप्रभु जन्म होइबे गरुड़ को संगे धरी लीला करू थिबे। और इसी समय भगवान कल्कि देव जाजपुर में जन्म हो चुके होंगे, और गरुड़ को साथ में लेकर ये संसार में बहुत सारा लीला को रचाएंगे। कितना सुंदर बात को महापुरुष ने लिखे हैं। और इसी समय एक बड़ा बीमारी होगा। हम पिछले अध्याय में बताए थे कि शिशु अनंत महाराज बोले थे, हेमंत व्याधि जे काहू से आसीब नर अंगरे प्रकाश मुख रुक्त रक्त उद्गार होइब सकले होइबे नाश। यानी ऐसा बड़ा रोग आएगा जो ब्लड वोमिटिंग होगा, मुंह से खून निकलेगा, और इसमें करोड़ करोड़ लोगों का मौत होगा। और ये बीमारी सिर्फ मनुष्य को होगा। जैसे कोविड-19 आया था, केवल मनुष्य को हुआ था और कुछ जानवर को नहीं हुआ था। संसार में इतना जीव जंतु है, किसी को ये रोग ये बीमारी नहीं हुआ, केवल मनुष्य को हुआ। और महापुरुष जगन्नाथ दास अपना भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में सुंदर भाव में वर्णन करते हैं। और एक सबसे बड़ा बीमारी आएगा। ये बीमारी क्या है? जगन्नाथ दास लिखते हैं, घुमा रोग प्रकाशिव मनुष्य शरीरे
घरे घरे कूढ़ा कूढ़ा मरिबे पारे। कितना बड़ा बात को श्री जगन्नाथ दास महापुरुष ने वर्णन किए। भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में लिखे कि ऐसा एक बड़ा बीमारी आएगा जिसका नाम है गुमा रोग, यानी नींद की बीमारी। और ये नींद की बीमारी होगा किसको? ना मनुष्य को होगा, ये मनुष्य शरीर में होगा। और इसी समय जब ये नींद का बीमारी होगा तो घर घर में कूढ़ कूढ़ शव होंगे, यानी बहुत सारे लोग हर परिवार में मरेंगे। महापुरुष इससे लिखे। जैसे कोविड का टाइम में ये डेड बॉडी का पहाड़ बन गया, और ऐसे ये गुमा रोग यानी ये नींद की बीमारी जब होगा तभी ये घर घर में भी पहाड़ बन जाएगा डेड बॉडी का। तो मनुष्य को ये रोग क्यों होगा? ये रोग किसको हुआ था? ये रोग जो मुर्गा मुर्गी को हुआ था, नींद का बीमारी। और जब ये मुर्गा मुर्गी को मारकर ये मनुष्य चिकन करके खाता है, उसका मांस को खाता है, तो ये बीमारी भी यही मनुष्य को ही होगा, क्योंकि मनुष्य उसको खाया है तो उसका बीमारी मनुष्य को होगा। तो महापुरुष कितना 600 साल पहले ये लिखे थे। बर्ड फ्लू जैसे बीमारी, चिकनगुनिया जैसे बीमारी, और ये सबसे बड़ा बात है ये नींद का बीमारी के बारे में लिखे हैं महापुरुष। जिस नींद का बीमारी मुर्गा मुर्गी को होता है, इसी मुर्गा मुर्गी को जो खाया है इसी को ये नींद का बीमारी होगा। जब नींद का बीमारी होता है तो मुर्गी धीरे 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 वो सोते 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 मर जाता है, और मनुष्य को ऐसे होगा आक्रमण। ये मनुष्य धीरे धीरे सोते 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 संपूर्ण मृत्यु हो जाएगा। तो महापुरुष कितना बड़ा बात को लिखे हैं। जब हमारा ब्लड चलता है, हमारा निश्वास प्रश्वास चलता है, तो ये धीरे 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 स्क्वीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसी समय मनुष्य भी मृत्यु मुख में चले जाएगा। तो इतना बड़ा बात को महापुरुष लिखे। क्यों? जब कोई मुर्गा मुर्गी को मारते हैं, उसका गला को दबा के मारते हैं, तो देवियों ने इस मनुष्य का गला को ऐसे धीरे 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 दाब के मारेंगे। मनुष्य को भी पता नहीं चलेगा कब नींद का बीमारी हो जाएगा और वो समय का पहले से चले जाएगा। मनुष्य इस प्रकृति को नष्ट करता है तो प्रकृति भी मनुष्य को नष्ट करेगा। ये माध्यम है रोग का बीमारी, जिसको महापुरुष लिखे हैं कि 64 प्रकार रोग महामारी बीमारी होगा, और ये रोग केवल मनुष्य को होगा। मनुष्य का पाप का वजह से ये रोग होगा, और सब लोग सजाग रहिए। और फिर महापुरुष लिखे हैं जे जिसी समय ये रोग होगा भक्त लोगों को कुछ नहीं होगा। गुप्पते साधिबे भक्त न होई न चिन्हा, यानी इसी समय भक्त लोगों को पता है कि रोग बीमारी महामारी आएगा, तो इसके कैसे छुटकारा पाएंगे उनको पता है। यानी वो प्रभु जी का एकाक्षर नाम को भजन करते होंगे। जो माधव नाम, संसार में सबसे श्रेष्ठ नाम है माधव नाम। इसी नाम से संसार में कोई श्रेष्ठ नाम ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कल की महामंत्र। इसी महामंत्र से संसार में कोई बड़ा महामंत्र नहीं है। इसी पवित्र कल की महामंत्र और माधव नाम को जपा कीजिए, और सब लोग सात्विक आहार कीजिए। माछ मछली अंडा दारू वगैरह निशा पानी जो है सब छोड़ दीजिए। जो खाएंगे वो सत्यजुग के लिए नहीं जाएंगे। और महापुरुष क्लियरली लिखे हैं कि जो लोग सत्यजुग के लिए जाएंगे वो निरामिष होकर जाएंगे, ये आमिष को वर्जन किए होंगे। और सबसे बड़ा बात है सत्यजुग को जाने का पहला बड़ा लक्षण है धर्म। जिसका पास धर्म रूप का धन है, इसी हिसाब से वो सत्यजुग के लिए जाएगा। जिसका पास धर्म नहीं है उसका पास धन का कम है सत्यजुग को जाने के लिए। तो हम निवेदन करते हैं सब भक्त माँ और भाई लोगों को, सब धर्म में रहिए, निरंतर माधव नाम भजन कीजिए, कल के महामंत्र जपा कीजिए, और गीता भागवत घर घर में पठन कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।